जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको ग्रीन एवेंचुरियन के बारे में, हरा एवेंचुरियन के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हरे रंग का एवेंचुरियन ज़िंदगी में नए नए आइडियाज़ को देने वाला होता है, सपनों को बढ़ाने वाला होता है। ये व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो जब व्यक्ति को नए नए आइडिया आते हैं, सपनों को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति की दृढ़ इच्छा काफ़ी मजबूत होती है, तो ये एक मजबूत निर्णय लेने में भी मदद करता है। ग्रीन एवेंचुरियन आपकी खुशियों में भी सहायक होता है। ये बताता है आपको कि किस तरह से आपको खुश रहना है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ग्रीन एवेंचुरियन मेडिकल पद्धतियों में, मेडिकल समस्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ग्रीन एवेंचुरियन एक ऐसा अद्भुत स्टोन है जिसमें चिकित्सकीय गुण भी पाए जाते हैं और इसकी सहायता से कई गंभीर समस्याओं का निदान किया जाता है। वैसे पारदर्शी एवेंचुरियन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है। तो जितना ज़्यादा अधिक पारदर्शी होगा वो उतना अच्छा और शक्तिशाली होगा। इस उपरत्न को यदि आप काम में लेते हैं तो रोज़ाना इसे साफ करना चाहिए, धूप से इसे बचा कर रखना चाहिए, अन्यथा ये उपरत्न अपनी चमक को खो सकता है। तो ग्रीन एवेंचुरियन जो है वो एक उपरत्न है जो कि पन्ना का उपरत्न है। इसमें बहुत ही अधिक चिकित्सकीय गुण पाए जाते हैं और पन्ना के स्थान पर इसे धारण किया जा सकता है। इस रत्न से कमर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। कई लोगों को बार बार शरीर में कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। ऐसे व्यक्ति को ग्रीन एवेंचुरियन जरूर से धारण करना चाहिए। अगर बार बार शरीर में चोटें लगती है तो इन चोटों से बचने के लिए आप ग्रीन एवेंचुरियन का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल जोड़ों का दर्द बहुत ही ज़्यादा आम समस्या हो चुकी है और ग्रीन एवेंचुरियन उपरत्न जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ग्रीन एवेंचुरियन को धारण करने से जोड़ों के दर्द की समस्या से भी काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। ये रत्न बुखार आने से भी बचाव करता है। अब बीमारियों से बचने के लिए इस रत्न को आप लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं, माला के रूप में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इस रत्न के स्टोन के टुकड़े आप जो है उपयोग में ले सकते हैं। जी हाँ, कैसे लेंगे? देखिए, सभी प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए रोज़ाना नहाने के जो पानी होता है, नहाने का पानी जो होता है, उसमें कम से कम 1 घंटे पहले ग्रीन एवेंचुरियन का कुछ टुकड़े या एक बड़ा टुकड़ा नहाने के बर्तन में आप डाल दीजिए, फिर इससे स्नान कीजिए। ये फेफड़ों के रोगों से भी बचाता है, शरीर के ऊतकों की टूट फूट को ये नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र को सही संचालन में मदद करता है और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में त्वचा से जुड़े हुए रोग हो चुके हैं, उन्हें इस उपरत्न को जरूर से धारण करना चाहिए और रोज़ाना नहाने से पहले इसी के पानी से स्नान करना चाहिए। इससे त्वचा से जुड़े रोग तेज़ी से ठीक होते हैं भाई। यदि किसी व्यक्ति को काम इच्छा नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को इस उपरत्न को जरूर से धारण करना चाहिए। अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए ग्रीन एवेंचुरियन काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के मन में काम इच्छा की वृद्धि करता है और इस उपरत्न को धारण करने से व्यक्ति के भीतर यदि किसी प्रकार का कोई डर होता है तो वो समाप्त हो जाता है। इसे धारण करने से रक्त का संचार भी सही होता है। तो इसे धारण करने से ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। ये रत्न आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होता है। घर में यदि रोज़ाना झगड़े होते हैं तो झगड़ों को कम करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में भी ये मदद करता है भाई। तो यदि घर में झगड़े होते हैं तो आप इस रत्न से बना हुआ जो गमला पौधा जो मिलता है बाज़ार में, वो आप रख सकते हैं घर में। इससे एक पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी का विस्तार होता है घर में और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो इस रत्न को जरूर से धारण करें, माला के रूप में धारण करें और इस रत्न को धारण करने के बाद में प्रार्थना और ध्यान कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है भाई। इस रत्न को हार्ट चक्र स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रत्न मानव के मन पर बहुत अधिक तरह से
काम करता है और मस्तिष्क पर सकारात्मक रूप से काम करता है। यदि किसी को प्यार और रिश्ते से जुड़ी समस्या है, उसे इस रत्न को जरूर से पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है, उसके मन में नकारात्मक विचार होते हैं तो वो दूर होने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सभी परिस्थितियों में समझदारी से काम लेता है भाई। तो देखिए, यदि जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, जीवन में नए नए बदलाव हो रहे हैं, आपको अपने मन में, अपने शरीर में ऊर्जा की कमी लग रही है, तो आप ग्रीन एवेंचुरियन की माला पहनकर मेडिटेशन और ध्यान कीजिए और फिर इसके चमत्कार को महसूस कीजिए। निश्चित ही आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। कहते हैं कि बड़े से बड़े तनाव में यदि ग्रीन एवेंचुरियन की माला को अभिमंत्रित करके धारण कर लिया जाए तो इसे धारण करने मात्र से ही तनाव कम होने लगता है। इतना ज़बरदस्त तरीके से ये उपरत्न कार्य करता है भाई। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हरा एवेंचुरियन यानी कि ग्रीन एवेंचुरियन को पन्ना रत्न के उपरत्न के रूप में धारण किया जा सकता है। तो जो लोग पन्ना धारण करना चाहते हैं मगर पन्ना बहुत अधिक महंगा होता है, तो आप पन्ने के स्थान पर ग्रीन एवेंचुरियन को धारण कर सकते हैं। ये पन्ना से होने वाले सभी प्रकार के फ़ायदों को भी आपको प्रदान करने वाला होता है। तो आप इसे लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं, माला के रूप में धारण कर सकते हैं, अंगूठी के रूप में इसे धारण कर सकते हैं, या फिर घर में पौधे के रूप में इसे लगा सकते हैं, या फिर घर में पिरामिड के रूप में इसे रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही ग्रीन एवेंचुरियन के पत्थरों को या मूर्तियों को भी रख सकते हैं। वैसे ग्रीन एवेंचुरियन की माला कोई भी धारण कर सकता है। इसे धारण करने से पहले इसे अभिमंत्रित करके एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है। यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ज्योतिष की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में बुध शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुद्ध भावों का स्वामी है और निर्बल अवस्था में है इस समय, वो इस उपरत्न को धारण कर सकते हैं भाई। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इस उपरत्न को सूर्य, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु के रत्नों के साथ में या उनके उपरत्नों के साथ में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से इसे धारण करना चाहते हैं तो आप किसी ज्योतिष विद्वान से अपनी कुंडली बनवाइए, उसका विश्लेषण करवाइए और फिर इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति इस रत्न को धारण कर सकता है, लेकिन यदि आप कुंडली दिखाकर करना चाहते हैं तो आप दिखाकर भी कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं। ज्योतिष परामर्श और ज्योतिष कुंडली से संबंधित कार्य आप हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं। ये एक सशुल्क सेवा है, और यदि आप कुंडली बनवाकर यह जानना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी meri@rediff.com है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपकी डिटेल जब आप भेजें तो मेल में सब्जेक्ट में कुंडली फॉर ग्रीन एवेंचुरियन जरूर से लिखें। यदि आप पूर्ण कुंडली बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1100 रुपये का शुल्क है। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए आप मेल कीजिए कि आपको 1100 रुपये पहले पे करने होते हैं, उसके बाद में ही आपका कार्य शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सशुल्क कुंडली बनवाकर विश्लेषण करवाकर आप स्टोन्स को धारण करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल को। तो देखिए, चूंकि यह पन्ना का उपरत्न है और पन्ना बुध का रत्न है, और इसीलिए इसे बुध के मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही धारण करना चाहिए। तो इसके लिए आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसे अभिमंत्रित करने के लिए कम से कम 9000 बुध के मंत्रों का जाप करिए और आप इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके अधिक फायदे के लिए आप 36,000 मंत्रों के जाप से भी इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप किसी भी एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन मंत्रों को आप किसी भोजपत्र पर या पीपल के पत्ते पर लिख कर रखें और फिर इसका जाप करें, ये अधिक प्रभावशाली होंगे। बात करते हैं कि ग्रीन एवेंचुरियन को कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, ग्रीन एवेंचुरियन बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम पैसों में मिलने वाला स्टोन है, जिसे आप अपने स्थानीय बाजार में से खरीद सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्टोन को आप टुकड़ों के रूप में आपको ये मिल जाएगा, जिसे आप नहाने के पानी में डालने के लिए काम में ले सकते हैं। इस रत्न की, इस उपरत्न की आपको मूर्तियाँ भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप इसे अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। इस उपरत्न के आपको पिरामिड्स और कई कलाकृतियों के रूप में भी आपको ये
रत्न मिल जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आप इस रत्न से बना गमला भी खरीद सकते हैं। इस पत्थर का लॉकेट बनाकर भी आप धारण कर सकते हैं। माला के रूप में भी ये बाज़ार में मिलता है, ब्रेसलेट के रूप में भी मिलता है। तो आप किसी भी रूप में इसे धारण कर सकते हैं और अपने स्थानीय बाज़ार से आप इसे खरीद सकते हैं। अब आप इसे ऑनलाइन बाज़ार से भी आसानी से घर बैठे ही मंगा सकते हैं। यदि आप घर बैठे ही इस ग्रीन एवेंचुरियन के प्रोडक्ट्स को मंगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक ऑनलाइन बाज़ार का लिंक शेयर कर रहे हैं, जहां से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं और घर बैठे ही मंगा सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक भी कर सकते हैं और उस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप ऑनलाइन बाज़ार से इस तरह का कोई सामान खरीदें तो कम से कम उस सेलर के रिव्यूज़ ज़रूर से देखें कि जिन लोगों ने पहले ख़रीदा है उनके क्या रिव्यूज़ हैं, उन्हें कैसा अनुभव रहा है, ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकें और आपको दोबारा उसे वापस भेजने की, रिटर्न करने की आवश्यकता ना हो। तो रिव्यूज़ देखने के बाद ही आप ऑर्डर करें। तो ये थे ग्रीन एवेंचुरियन के फ़ायदे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के काले बटन पर क्लिक करके, ग्रे बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।